चिक्की स्टोरी। सोनपुर गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वहीं एक आदमी श्रीधर नाम का ट्रक चलाता था। श्रीधर बहुत मेहनती होता था। वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखता था। श्रीधर के परिवार में उसकी बेटी मधु और वो खुद था। उसकी पत्नी उसे 2 साल पहले छोड़ चुकी थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता। मैं दिन भर काम में लगा रहता हूँ, तू दिन भर घर में अकेली रहती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लीजिए और ऐसी बातें मत किया कीजिए। और आज मैंने आपके लिए आइसक्रीम भी बनाई है। मधु को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और उसे आइसक्रीम बनाने का बहुत शौक था। मधु बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती थी। तभी श्रीधर कहता है, वाह मधु बेटा, तुमने तो बिल्कुल पहाड़ की जैसी आइसक्रीम बनाई है। देखना, एक दिन तुम्हारी आइसक्रीम पूरे गांव में मशहूर होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और श्रीधर अपना ट्रक बहुत तेज़ी से चलाकर घर की तरफ आ रहा था। तभी श्रीधर का ट्रक एक पहाड़ के बीच में जाकर फंस जाता है। श्रीधर ट्रक निकालने की बहुत कोशिश करता है और वो ट्रक नहीं निकलता। पेट्रोल लीक होने की वजह से ट्रक में आग लग जाती है। आग इतनी तेज़ होती है कि बारिश से भी नहीं बुझती और श्रीधर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये खबर जब मधु को पता चलती है तो वो टूट जाती है। मधु बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसके पिता के सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। श्रीधर की मौत को 1 महीना हो जाता है और मधु कहीं भी नहीं जाती। पर एक दिन पिताजी की मौत को 1 महीना हो चुका है और घर में थोड़े से ही पैसे हैं। मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। काम ढूंढने के लिए मधु पूरे गांव में घूमने लगती है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर मधु चलते चलते गांव के बहुत दूर आ जाती है। मधु देखती है गांव के दूरी पर एक आइसक्रीम वाला है और उसकी दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आइसक्रीम? मुझे तो बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाना आती है। मैं आइसक्रीम की दुकान ही खोल लेती हूँ, मेरा बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक आइसक्रीम की दुकान आराम से खोल सकती हूँ। मधु ने ये सोचकर अगले दिन ही आइसक्रीम की दुकान खोल दी और गांव में सस्ती आइसक्रीम मिलने के कारण सभी गांव वाले मधु की दुकान पर इकट्ठा हो गए और सब आइसक्रीम खाने लगे। आइए और 10 रुपए में सारी आइसक्रीम खाइए, बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम। कुछ ही दिन में मधु की वो दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई और मधु बहुत अच्छे पैसे कमाने लगी। ये देखकर मधु बहुत खुश थी। अब उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी।